नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आज पहाड़ टीवी की जो टीम है एक ऐसी जगह पहुंची है और एक ऐसे शख्स, एक ऐसे गुरु के बारे में आपको बताने जा रही है जो अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणा है। और उत्तराखंड में वो प्रेरणा इसलिए भी है कि उनसे जब आप देखेंगे, उनसे जब हम बात करेंगे तो कई ऐसे विषय पे हम उनसे बात करेंगे जिसे आम लोगों को ये लगेगा कि ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं और ऐसे भी टैलेंट हमारे समाज में है जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया उसे नहीं दिखा पाता। आज हम पहुंचे हैं NIVH में। लगातार पहाड़ टीवी ने आपको अलग अलग जगहों की, अलग अलग बच्चे, अलग अलग टैलेंट जो हैं उन्हें दिखाया है। आज हमारे साथ NIVH में क्रिकेट टीम भी है। मैं अपने कैमरामैन को ही बोलूंगा कि उन्हें भी दिखाएं और उनके कोच भी आज हमारे साथ शामिल हैं और उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी कि कैसा रहता है सारी चीज़ें, कैसे कोचिंग दी जाती है, कैसे वो कोच इन सारे जो प्लेयर्स हैं उन्हें कोच करते हैं। हमारे साथ नरेश सिंह नयाल जी हैं। नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी पर। और मैंने एक बात कही कि आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। क्यों? ये तो आपका बड़प्पन है। और दूसरा, नमस्कार आप सभी को और जितने लोग पहाड़ टीवी देखना चाहते हैं और देखते हैं, क्योंकि पहाड़ टीवी का अगर मैं बात करूं तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूं। और दूसरा, जिन विषयों पे आप जाते हैं, तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जहाँ तक प्रेरणा की बात है तो प्रेरणा देखिए, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं जी। नरेश जी, मैं सीधे एक प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, हम मेन क्रिकेट बड़ा देखते हैं, हमने धोनी को जानते होंगे, हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो जानते हैं, पर एक ऐसी भी टीम आप तैयार करते हैं जो इंटरनेशनल खेल रखी है, बिल्कुल, जो अपने देश को रिप्रेजेंट करती है, पर वो कहीं टीवी पे नहीं दिखाई देते। तो उनसे भी जानेंगे कि वो दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो कुछ उसमें टोटली ब्लाइंड भी हैं, कुछ पार्शली ब्लाइंड भी हैं, वो कैसे तैयारी करते हैं, तो कैसे रहती है ये सारी चीजें, कैसे कोचिंग रहती है इनकी? जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के आदर्श विद्यालय में कार्यरत हूँ। और मैं खुद एक गांव से आता हूँ। ओखलकाडा ब्लॉक में एक गांव है, छोटा सा गांव है नाइनिया का, वहाँ से आता हूँ मैं। जब बात आती है कि हमारे जो खिलाड़ी ये जो अभी मैं कोचिंग दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ मैं उत्तराखंड जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसको दे रहा हूँ, जो CAB UK है उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जहाँ तक इनको ट्रेनिंग देने की बात है, डिफिकल्टी लेवल इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे B1, B2, B3। B1 जो टोटली ब्लाइंड रहते हैं, पूरा एब्सेंस ऑफ साइट है, उनको दिखता नहीं है बिल्कुल भी। B3 की बात करें तो B3 को 3 मीटर तक दिखता है जो ऑफिशियली है, और B3 को 6 मीटर तक दिखता है। ये तो हो गया टीम का कंपोजिशन। अब जब आप तीनों को लेके चल रहे हैं और तीनों जो दृष्टि दिव्यांग हैं या दृष्टि बाधित हैं वो लेके जब चल रहे हैं, तो उनको कोचिंग करने का एक अलग तरीका 1-on-1 हो जाता है ज्यादातर। मैं क्योंकि साइटेड में भी कोचिंग देता हूँ, बिल्कुल, और वहाँ भी मैं दे के आ रखा हूँ। तो जब वहाँ कोचिंग देता हूँ तो मुझे अगर 1000 लोग भी खड़े हो जाए तो मुझे कोचिंग देना बहुत आसान है। मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है, सब लोग मुझे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर मान लो अभी 6 खिलाड़ी भी खड़े हैं और उनको मैंने बोला कि ये करना है, हाथ घुमाना है, हाथ घुमाना है, ठीक है, हाथ ऐसे भी घूम सकता है, हाथ ऐसे भी घूम सकता है, बिल्कुल। उन्होंने वो इंडिविजुअल के ऊपर है कैसे सोच रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। बाकी जहाँ तक इनको है और जोश वही रहता है, जज्बा वही रहता है। अगर खिलाड़ियों की बात करूँ तो इंटरनेशनल भी हैं हमारे यहाँ से, बहुत इंटरनेशनल हैं। चाहे क्रिकेट की बात करें, वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। इवन जो हमारी उत्तराखंड टीम के कैप्टन है अमनदीप आर्य और आशीष नेगी जो इस बार गए थे, वो भी हैं। ये सब वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक अलग उस पे खेलते हैं। जैसे अमनदीप आर्य की अगर बात करें तो वो कैप्टन है, जिस तरह से टीम को संभालते हैं और जिस तरह से उत्तराखंड में जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसको संभाल रहे हैं। क्योंकि मेरा काम तो ग्राउंड में, मैं कोचिंग देता हूँ, मेरा काम है खिलाड़ी तैयार करना, लेकिन उनको ग्राउंड तक पहुंचाना और उसके बाद एक मुकाम तक लेके जाना, वो चीजें सब वो देखते हैं। तो इसमें एक अलग मजा है। हाँ, नरेश जी, एक प्रश्न है मेरे मन में। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर इंडिया में या उत्तराखंड में कोई रणजी भी खेल जाए तो उसका नाम हो जाता है पूरे देश में, पूरे उस प्रदेश में बड़ा नाम हो जाता है। पर यही आपने बोला यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं। नेशनल तो आप छोड़िए, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड प्रदेश भी उन्हें नहीं जान पा रहा है सही तरीके से? इसे क्या हम कारण मानते हैं आप? ये तो मैं कहूँगा कि आप हम तक पहुँच गए, है ना। ये तो आप लोग ही हैं जो पहुँचाते हैं लोगों तक। आप पहाड़ टीवी जैसे आ गए, तो पहाड़ टीवी आ गई तो हमें कुछ लोग और जानेंगे। तो जब तक कहने का मतलब है एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तब तक लोग जान नहीं पाएंगे। आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो कई लोग ऐसे हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट में लोग नहीं जानते। सिर्फ मेरा एज अ कोच यही सबसे कहना है कि अगर मैं खिलाड़ी तैयार कर रहा हूँ, अगर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं तो आप लोग उनको देखो, वो भी खेलते हैं, कभी आके देखो तो सही आपकी कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं। हमें बाकी जो सपोर्ट करना वो तो बात की बातें हैं। आप कम से कम ये तो देख लीजिए कि ब्लाइंड क्रिकेट खेला कैसे जाता है। और ब्लाइंड क्रिकेट की अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो हम वर्ल्ड चैंपियन है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, और एशिया कप
भी जीत के लेके आई है, जीत के लाती है। जी। तो जब इस तरह के खिलाड़ी और हमारी जो उत्तराखंड प्रदेश है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन टीम को, तो जानना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये तो आप लोग ही हैं जो जिनकी वजह से हमको जानेंगे लोग और इन खिलाड़ियों को जानेंगे, मेनली खिलाड़ियों को जानेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को एक रिकॉग्निशन जब मिलता है तो उससे अच्छा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। खिलाड़ी को रिकॉग्निशन चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो खेल रहा है, अगर वो पसीना बहा के बाहर आ रहा है, अगर वो एक मैच जीत के आ रहा है, अगर उसके लिए कुछ तालियां बज जाती हैं तो उसको लगता है कि मैं कुछ करके आया हूँ। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि आप सेंचुरी भी मार के आ जाइए, अगर आपको कोई देख ही नहीं रहा है, कोई आपको जानता ही नहीं है, तो उनको लगेगा यार कहीं गलत जगह तो नहीं हो। तो ये वही चीज़ है कि जब खेल रहे हैं तो देखिए सबको, और आप लोग ही हैं जो पहुंचाएंगे लोगों तक। जी नरेश जी, आपने खेलने की बात करी और वो आप बोल रहे थे कि खेलते हुए देखे उन्हें, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से उन्हें खेलता हुआ एक बार जरूर देखेंगे, कैसे आप कोच करते हैं, कैसे वो खेलते हैं, कैसे वो बैट करते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे आपके लिए वो टास्क जो आपने बोला डिफिकल्ट तो है, पर लोगों को भी ये बात पता लगनी चाहिए कि कैसे जो दिव्यांग हैं, जो टोटली ब्लाइंड हैं, इसमें शायद 2 जो हैं, वो 3 जो हैं वो टोटली ब्लाइंड है, और जो बाकी हैं वो पार्शली जो हैं वो है। तो आप जी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जी, अभी बिल्कुल, आपको कि बिल्कुल। किस तरह से करते हैं। एक छोटी सी एरिया में आपको बताता हूँ। एक B1 यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है वो बॉल पकड़ेगा और उसके बाद बाकी उसके साथ फील्डिंग करेंगे। तो आपको बताता हूँ कि एक बार आप मुझे बता भी देना कि B1 कौन है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। एक बार नाम लेके आप। बिल्कुल, सागर हाथ खड़ा कीजिए, ये B1 है, और सोवेंद्र ये इंटरनेशनल, ये B1 है, महराज ये है B1। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से। और इस बार की अगर देखेंगे तो जो गंभीर है यहाँ, गंभीर सिंह चौहान, ये बायला से आता है और देहरादून से ही है। तो अगर उसका चेहरा देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि वो कितनी मेहनत करके आया है। सब कुछ उसके स्किन से आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अभी आपको दिखाते हैं, और अमनदीप हैं, इनसे तो अभी मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये करते हैं। तो गंभीर बैट दो, एक सोवेंद्र को बैट दो और सागर बॉल लो। मैं आपको दोनों B1 का दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खासकर क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इनको तो दिखता है। तो मैं आपको मेन B1 का, अमन आप कीपिंग कीजिए। ठीक है, ये टोटली एक बात और बता देते हैं, जिन्होंने बॉल पकड़ी है, बैट पकड़े हैं, वो टोटली ब्लाइंड हैं। बिल्कुल B1 कैटेगरी में, जैसा सर ने बताया, नरेश जी ने बताया है, ये टोटली ब्लाइंड है। तो देखते हैं कि कैसे ये तैयारी करते हैं और कैसे ये खेलते हैं। बिल्कुल जी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से। बिल्कुल। आप इधर आ जाओ, अमन आप लेके जाओ। पिच पे नहीं, इधर ही छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, यहीं पे करेंगे। आप पिच पे करवाना चाहते हैं तो पिच पे भी नहीं, कोई नहीं, जैसा सूटेबल लगे। जैसे एक हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे इधर आ जाओ, यहाँ से बैटिंग करें। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये जो B1 कैटेगरी है, कि कैसे कोच जो है टोटली जो ब्लाइंड होते हैं उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं। अब देखिए आप। गंभीर गए जी सर आप। हाँ तो भी आप इधर जाओ, आप जाओ, बस ज़्यादा दूर मत, आगे जाओ थोड़ा सा, बस इतना बहुत है। गंभीर ठीक है, लेग में आप लेग में आओ। अभी जैसे ये बॉलर है जी, तो आप बता सकते हैं लोगों को ये बॉलर है, ये अगर स्टंप अगर होगा हाँ, तो मुझे उसे पकड़ के बताना पड़ता है। अभी अच्छा, मैं सीधे स्ट्रेट में खड़ा हूँ जी, तो मैं इसे ये साइड चेंज किया इन्होंने, देखिए अभी आ गया राइट आर्म राउंड द स्टंप। इन्होंने मुझे टच किया तो इनको पता लग गया। अब ये डायरेक्शन पूछेंगे कि कहाँ पर है, क्योंकि टोटली ब्लाइंड है सागर। तो चलो सागर कीपर, वो बता रहे। अच्छा, वो बता रहे हैं। हाँ ये देखिए। अच्छा, तो उन्होंने बॉल सुन के वेट सागर वेट, ये चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। अगर वो सीधा जा रहा होता, क्योंकि मोहित हाथ उठाना, मोहित कंडवाल ये B2 में कैटेगरी में खेलते हैं। तो अगर ये B2 कैटेगरी में खेल रहे हैं, अगर मैं अभी नहीं बोलता तो टकराने के चांसेस ज्यादा हैं। ये डिफिकल्टी लेवल है। अभी ये दोबारा बॉल के लिए आ गए। चलो कीपर रेडी बैट, ये देखिए वो उसने मारा उधर, वो जा रहा है। तो ये B1 है, वो भी B1 है, वो बॉल को फॉलो कर रहा है जी। और ये जो है ये B1 है, तो ये भी उसी तरह से बॉल को उतर रहा है। ये देखिए बिल्कुल साउंड के साथ में। तो आपने देखा कि किस तरह से फुर्ती से उसने पकड़ा। अभी एक बॉल और करवाते हैं, फिर उसके बाद B2 या B3 को बुलाते हैं तो अंतर पता लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल। चलो सागर कीपर रेडी बैट, ये देखिए। तो ये सिग्नल जो दे रहे हैं विकेट कीपर, ये क्या बताते हैं इसमें? ये बताते हैं कि डायरेक्शन बताते हैं कि यहाँ पर स्टंप है, आपको इधर बॉल डालनी, इस लाइन में डालनी। ठीक है, तो वो चीज बता रहे हैं वो जी। तो उसके बाद है सागर। ये थे B1 जो टोटली अभी ब्लाइंड है। अब ये B2 कैटेगरी के जो हैं, जो थोड़े पार्शली ब्लाइंड है, वो अब आएंगे और वो कैसे बॉल करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो दिखाएंगे। अभी B2 कैटेगरी के हैं जो कप्तान भी हैं और ये आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। देखिए अभी वो मुझसे पूछ रहा था, अभी ये करेंगे। कहाँ से करोगे? राउंड द कर लो। हाँ राउंड द। सोविंदर राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बताया उसको। रेडी बैट,
ये देखिए, इन्होंने पूछा नहीं, अभी मैंने कीपर से नहीं पूछा। कीपर से नहीं पूछा इन्होंने। ठीक है, ठीक हाँ, और B1 में ये अंतर था कि उसे बजाना पड़ा था हर बार और बताना पड़ा था, तो ये अंतर है। चलो हाँ, रुक जाओ मोहित। रेडी बैट प्ले। तो ये देखिए, अच्छा, तो ये चीज है कि आप तो कैसे, मतलब ये जो बॉल जब जाती है तो आवाज करती है प्रॉपर, बिल्कुल, आवाज करती है। ऊपर भी रहेगी, हवा नहीं, में भी हवा में नहीं रहेगी। तो हाँ। इसीलिए इसमें ये है कि आपको जो बीच में लाइन होती है जी। एक, जो अगर आपको पिच की तरफ में आप जी, व्हाइट हाँ, लाइन देख वो रहे लाइन होंगे। जो दिख रही है जी, हाँ जी। तो ये पिच में है, व्हाइट लाइन से टुवर्ड्स द बॉलर आपका पहला बाउंस होना चाहिए। अच्छा, अगर उधर जाती है तो नो बॉल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बैट्समैन के पॉपिंग क्रीज से पहले दूसरा बाउंस भी होना चाहिए, तभी बिल्कुल। उन्हें पता चलेगा, तभी कि उन्हें बस- पता चल क्योंकि रहा है। हवा में तो ऑब्वियस अभी साउंड मान लो होगी। ये बॉल जी। आप हवा में फेंकना जरा एक बार, बाउंस, ये देखिए। रेडी बैट, ये देखिए, उसने देर में रिएक्ट किया, तो जितना आगे जाएगा उसको हाफ पिच से इधर गिराना है। अगर उस तरफ गिरा तो उसको पता नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा। तो वो चीज है कि नहीं तो नो बॉल हो जाएगी। ये B2 है, B3 कैटेगरी भी है इसमें, B1 B2। B1 B2 है, ये बस। B2 है, ठीक है। और B3 गंभीर है। हाँ, वो B3 है। उसमें क्या वो होता है इसमें B3 वाला? B3 में बाकी सब सेम है, हाँ। B3 में भी सेम है। अगर जैसे वो आएगा अभी, गंभीर आप आना, बॉलिंग के लिए आओ, बैटिंग के लिए आओ, बैटिंग के लिए आओ। अभी ये देखिए, ये B3 है और इस बार अच्छा भी खेला है। तो अभी इसके शॉट्स में आप रिएक्शन देखना कि वो किस तरह से आता है। गंभीर स्ट्रोक लेग में खेलना, हाँ, ऑन साइड खेलना। तो ये चीजें हैं जो दोनों में डिफरेंस होते हैं, क्योंकि वो बॉल को थोड़ा सा देख पाएगा, वो काफी दूर से वो आप बॉल को देखेंगे तो तो अभी ये जो बॉलिंग जैसे आप और वो करवा रहे हैं, इनकी भी बॉलिंग वैसी ही रहेगी? बिल्कुल उस time सेम में? बॉलिंग, वो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। जो रूल्स हैं अडेप्टेड वो सेम होंगे। अभी ये देखिए, ये डाल, ये देखिए, इसके और उसके उसमें ये अंतर आ गया। अभी उसने किया तो जल्दी रिएक्ट किया और आराम से उसको खेल ले रहा है। तो ये B3 कैटेगरी के। तो जब आप B3 को ट्रेन करते हैं तो उस हिसाब से करना पड़ता है, B2 को करेंगे तो उस हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि स्टांस भी बदलेगा सबका। अभी उसका बैटिंग स्टांस वो है, वो B3 में है। हाँ, तो मतलब फील्डिंग के लिए भी कहीं ना कहीं जो B1 है उनके लिए बड़ा रिस्क रहता है, बिल्कुल। क्योंकि टकराने का खतरा है। वो कैप्टन जैसे ऑन फील्ड है, तो वो उन्हें कैप्टन को instructor- देखना है, बिल्कुल, हाँ, उनको देखना है और सब ठीक कुछ है, वो ये भी करना बहुत बड़ा एक अपने आप में विषय है कि ऑन ग्राउंड जब आप लोग होते हैं और B1 जैसे आपने बोला, और ये इसका जो कंपोजिशन आपने बताया था वो कैसे रहता है? ये कंपोजिशन है, जैसे 11 प्लेयर्स होते हैं जी। तो आप सिंपल सा बताता हूँ मैं, एक 4-3-4, ठीक है। यानी कि B1 B2 B3। जो B1 खिलाड़ी हैं वो 4 होते हैं, B2 खिलाड़ी 3 होते हैं और B3 के 4 होते हैं। आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, नीचे से ऊपर को जा सकते हैं। जैसे B1 खिलाड़ी बढ़ सकते हैं, अच्छा, B1 बढ़ सकते हैं? B1 बढ़ सकते तो हैं। ये बड़ा अजीब सा, मतलब वो क्यों है कि B1 को इन्होंने बढ़ाने का वो कर दिया? वो इसलिए है क्योंकि अगर B3 बढ़ गया जी। तो एडवांटेज मिल जाएगा ना उनको, क्योंकि B3 तो देख सकता है, तो एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन B1 है तो वो उतना उसका वो देख नहीं पाएगा, और उसका वो है एडवांटेज, क्योंकि जो गेम है वो फेयर होता है, वहाँ एडवांटेज किसी को नहीं मिलता, इसलिए वो चीज वहाँ पे रखी गई है। जो WBC से उसके रूल्स है वो चलता है, जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है उसके रूल्स है। बिल्कुल। तो एक बार अब अमन जी से भी हम बात करेंगे और तमाम प्लेयरों से हम बात करेंगे कि वो कहाँ खेले और कैसे। अमन जी जो है CABI के जनरल सेक्रेटरी हैं, कप्तान भी हैं। अमन जी, पहले तो आपको स्वागत है पहाड़ टीवी पर। और अमन जी, आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि कैसे, जैसे आपने अभी हमें दिखाया कि कैसे जो बॉलिंग है और कितने साल से आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और क्या समस्या है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आपने हमें जब ऑफ द कैमरा बताई है, तो हम चाहते हैं ऑन द कैमरा भी आप दर्शकों को तमाम उनको बताएं। सर, मैं 1996 से खेल रहा हूँ जी। और 2002 का वर्ल्ड कप खेला हूँ, पाकिस्तान सीरीज 2005 की पाकिस्तान सीरीज भी खेली है। 2006 में इंग्लैंड के लिए मेरा ट्रायल के लिए सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मेरे जॉब के कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ इस तरह से थी कि जॉब पहले पकड़ना ज़रूरी था। तो ये तो मेरा अपना सफ़र रहा। लेकिन बात जहाँ तक की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट तो सर ऐसा है कि पैशन होता है क्रिकेट, चाहे वो किसी भी रूप में खेला जाए। जी। आप घर में गुल्ली डंडा खेलते हैं, वो भी एक पैशन है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसका गेम को चेंज कर दिया अपने एंजॉयमेंट के लिए। जी। और दूसरी बात, उत्तराखंड में अगर ब्लाइंड आदमी, एक ब्लाइंड पर्सन इतना इनिशिएटिव ले रहा है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मीन्स समझिए कि अगर एक ब्लाइंड आदमी अपने आप को चाहता है कि मैं प्रमोट करूं अपने को, लोगों का मानना ये है कि अगर कोई दिव्यांग है तो वो असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। लेकिन वो अपने पर्सनल एफर्ट लगा के आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारी गवर्नमेंट या और भी हमारे जो लोग होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, या आगे जो भी जैसे बड़े लोग होते हैं जो राज्य में होते हैं, उन लोगों का एक दायित्व बनता है कि वो लोग उनको सपोर्ट करें, ताकि लोगों पे एक मैसेज जाए कि हमारे दिव्यांग इस तरह से नहीं है कि खाली घर में बैठे हैं, वो आके बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। तो उनके लिए तो और आसान हो जाता है कि हमें इनके साथ मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद ही अपने एफर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो खाली इन्हें सपोर्ट करना है।
हमें हेल्प की नहीं, हमें सपोर्ट की ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर इसके पीछे हमारा पर्सनली तो यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उत्तराखंड के दिव्यांगों को कम से कम सपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात आपने अमन जी कही। आपने कहा आपको हेल्प की नहीं, सपोर्ट की जरूरत है, और आपने ये सिद्ध भी कर दिया, ये प्लेयर सिद्ध कर रहे हैं इस बात को कि कोई असहाय नहीं है, सिर्फ सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट भी इसलिए कि इतना शानदार, जब हमने B1 कैटेगरी को देखा, इतना शानदार वो क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो B2 हो B3 हो, पर B1 के लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, पर वो भी शानदार तरीके से कर रहे सर हैं। डिफिकल्ट उसके लिए होता है जो उसको पहली बार देख रहा है। हाँ, मीन्स आप पहली बार, अगर आप आज रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते हो, आप रोहित शर्मा की जगह कभी नहीं खेले, आपको लगता है वो क्रिकेट कितना टफ होगा, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कितना उसको अपने लेवल को सुधारता है। ऐसे ही हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में चाहे B1 हो, चाहे B1 हो, चाहे B2 हो, चाहे B3 हो, उनका अपना प्रैक्टिस लेवल है, अपनी मेहनत है, उस मेहनत से अपने आप को इतना ईज कर लेते हैं गेम के साथ कि उनको डिफिकल्टी दूसरे को दिखाई देती है, उनको नहीं दिखाई देती। तो अमन जी, और क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या आपको चाहिए ऐसी चीजें कि जिससे ये है, एक तरह से आपने उत्तराखंड की बात की कि सारे, एक ये भी बात बताना चाहेंगे अपने चैनल की, जितने यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं वो सारे उत्तराखंड से ही हैं, पहाड़ों से हैं, कुमाऊं से है, गढ़वाल से, हर एक जगह से यहाँ पर क्रिकेटर जो है इस टीम में मौजूद हैं। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप मतलब इसे और बढ़िया करा जा सकता है आपके इससे? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है जी, ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए कम से कम सिर्फ इतना है कि दिव्यांगों के बारे में उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर छोटा सा प्रयास भी करेगी तो ये इतना मापदंड रखते हैं कि ये आगे कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अभी हम खेल के आ रहे हैं, मेरे टी शर्ट में लिखा है उत्तराखंड, और अभी हम नेशनल खेल के आ रहे हैं नागेश ट्रॉफी का, ये भी बेंगलुरु दिखा दीजिए, नागेश ट्रॉफी ये है, और ये नागेश ट्रॉफी जो ये उत्तराखंड, बिल्कुल। और अभी हम खेल के आ रहे हैं नागेश ट्रॉफी, क्वार्टर फाइनल्स में हम लोग नहीं पहुंच पाए, लीग से बाहर हुए थे। वहां पर सिर्फ थोड़ा सा ये था कि जो और जो स्टेट्स थे उनका स्टेट कितना अप्रोच करता है। यहाँ की हमारी जो टीम थी, अभी हमारे पास इतनी अप्रोच नहीं है कि हमें लोग सपोर्ट कर सके, हमारे पास ग्राउंड मिल सके। अभी हम ये NIPBD का छोटा सा ग्राउंड है, इसी में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि 50 मीटर का ग्राउंड उसके लिए चाहिए होता है, प्रॉपर फील्ड चाहिए होती है, टर्फ चाहिए होता है, तो सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है छोटी छोटी, जो एक आदमी को खिलाड़ी बनाती है। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें हमें मिले, थोड़े स्पॉन्सर्स मिले जो बच्चों को आगे बढ़ा सकें, और सरकार का सपोर्ट बेसिकली मेन है। सरकार, अगर हम किसी चीज के लिए सरकार के पास जाते हैं तो सरकार हमें नजरअंदाज ना करके अगर छोटा सा हमारे पर ध्यान दे दे कि भाई इनकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड दे दो, या इनको कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो सपोर्ट करो, उसके पीछे भागना ना पड़ने के बजाय आसानी से मिल जाए, तो बहुत सारी चीजें हम खुद ही हैंडल करने में। हाँ अमन जी, एक सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने कहा ना कि और स्टेट्स, तो इसमें उत्तराखंड में और स्टेट्स में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? उत्तराखंड में और स्टेट में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो हमारे सबसे नियर बाई है उत्तराखंड के, जो गवर्नमेंट जॉब्स दे रहा है स्पोर्ट्स कोटे में ब्लाइंड को। वो जब जॉब तक इनिशिएट लेने लगा है तो स्पोर्ट्स उनका देखिए कितना आगे, कितने सपोर्टर्स हैं, उनका स्टेट उनको सपोर्ट करता है। अगर आप नेशनल चैंपियन बन के आते हैं, नेशनल पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमारे राज्य पुरस्कार होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को मिलता है, उसमें भी दिव्यांगों का नाम है। अभी हमारा उत्तराखंड में कहीं पे भी नाम नहीं है। अभी कहते हैं बेंगलोर में वहाँ सपोर्ट कर रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल। इंडसइंड बैंक ने वहाँ सपोर्ट किया हुआ है, वहाँ की कोका कोला सपोर्टर है वहाँ पे, और वहाँ की गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है उनको। पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा मीडिया से लेके सिस्टम तक इन्वॉल्व हो रखा है टूर्नामेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर भी लोग आए, आगे निकल के आए, अपने दिव्यांगों को, जो उत्तराखंड में देखो देश में आबादी के बीच में दिव्यांग भी है, तो उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। ये तो है नहीं कि उनको किनारे से हाथ पकड़ के साइड कर देना है, बिल्कुल। उनको जब आप साथ लेके चलेंगे तभी देश का विकास, एक प्रति व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, वो विकास में काउंट नहीं होगा। अगर आप विकास चाहते हैं तो आपका जब दिव्यांग खुद ही इनिशिएटिव लेके आगे आ रहा है तो आपको उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना, उसके बाद आप देखिए रंग क्या। बिल्कुल अमन जी, प्रधानमंत्री जी ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, वो बार बार कह भी रहे हैं इस बात को। तो अब अन्य प्लेयर से भी मिलते हैं, तो ये अमन जी थे जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी और ये भी कहा है कि इनिशिएटिव बहुत जरूरी है, जैसे और सरकारें ले रही हैं, चाहे हरियाणा की इन्होंने बात कही, तो ये हमारे लिए उदाहरण भी है, एक एग्जाम्पल सेट भी करते हैं कि और स्टेट्स को भी आना चाहिए, जैसे और स्टेट्स कर रही हैं वैसी। और भी अन्य जो खिलाड़ी भी हमारे साथ, उनसे भी एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ना जानना। तो गौतम है हमारे साथ पहले, और गंभीर सिंह चौहान, तो मुझे वो याद आ रहा था गौतम गंभीर, तो कोई नहीं, वो मैं चाहता हूँ कि वहीं तक आप पहुंचे। तो आप गंभीर जी, कैसा मजा क्या आता है, क्रिकेट कैसा रहा, कब से खेलते हैं और क्या? सर जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है, और सर अप्स एंड डाउन दोनों देखे हैं। और मैं 6th क्लास में जब था तब मैं अपना फर्स्ट जोनल खेल गया था। अच्छा, स्टेट लेवल में 6th क्लास से अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट वो कि एक रिदम आने में और एक अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो 3 साल हो गए मैं नागेश ट्रॉफी का वो खेल रहा हूँ। फर्स्ट रजिस्टर मेरा ज़्यादा ठीक नहीं गया, सेकंड में ठीक ठाक चले गया, थर्ड में मेरा 5 मैच थे, 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, और एक में 37 पे आउट हो गया था। तो इस बार का काफ़ी ठीक रहा सर। इस बार क्या रहा? इस बार सर हम क्वार्टर फाइनल के लिए वो कर रहे थे, पर एक्चुअली
टफ हमारे मैच रहे और बाकी जो मेरा अपना था उसमें था सर 3 हाफ सेंचुरी और 1 अरे सेंचुरी। वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत शानदार Thank you, sir. जो है इन्होंने पारी जो है खेली है। तो ये भी जानेंगे आपसे कि कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? सर एक्चुअली मॉर्निंग में पहले हमारा होता है, पहले सर हमारा फिटनेस का, तो फिटनेस अगर आप फिट है तो आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्कूल लेवल तक मैं फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स तीनों खेला हूँ। फुटबॉल में भी मैं खेला हूँ, मैं इंडिया कैंपर हूँ फुटबॉल में और बेस्ट गोलकीपर रह चुका हूँ 2018 का और नेशनल में, और एथलेटिक्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो अगर आप फिट है तो आप कुछ भी खेल सकते हैं। और सुबह हमारा वही रहता है 1 या 1.5 घंटे का हमारा फिटनेस का रहता है और फिर सर हमारा शाम का रहता है, सेशन रहता है हमारा क्रिकेट का। अरे वाह, तो मतलब सुबह भी और शाम को भी सर, लगातार दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉलर भी हैं। Yes, एक sir, बात और actually। बता दूं कि एक तो टैलेंट होता है किसी इंसान के अंदर, वो एक इनके अंदर दो टैलेंट हैं। और उन्होंने ये भी बोल रहे हैं कि कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि और भी गेम ये खेल सकते हैं अभी। सर एक्चुअली मैंने कहा ना कि मैं नेशनल एथलीट और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, जेवलिंग में मैं 2016 में अंडर 17 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जेवलिंग में, और 2018 में आगे तो मैं सीनियर कैटेगरी में आया, मतलब जब अप 17 में, तो उसमें मेरे पास मेरे इवेंट चेंज हो गए। मेरे कोच ने जो कहा मेरी स्ट्रेंथ को क्या, तो मैं लॉन्ग जंप में भी उसमें है मेरा सब मेडल है, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। तो वही है, फिट है तो आप कुछ भी खेल सकते हैं सर। तो मतलब कुछ कमी लगती है आपको कि मतलब ये सुधरना चाहिए? जैसे आप और स्टेट्स को देखते हैं, जाते हैं वहाँ प्लेयर्स को देखते होंगे कि ये प्लेयर्स और ये यहाँ पर ये सरकार ये अच्छा कर रही है, तो उत्तराखंड में लगता है आपको कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए? एक्चुअली सबसे बड़ा तो यही है कि सर जैसे हम, क्योंकि हम भी मतलब उसी उत्तराखंड को, उसी इंडिया को, मतलब सेम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो फेम है, फेम की बात हो गई या सर जो हमारे स्ट्रगल की बात, ऐसा नहीं कि हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो छोटा, वो कम है, या जो वो कर रहे हैं वो ज़्यादा है, सेम ही कर रहे हैं, बट जो हमें मिल रहा है सर, जो हम एक्चुअली सर जो वीआई फील्ड में है वो एक वीआई ज़्यादा गेम क्यों खेलता है, क्योंकि उसको एक जगह स्टेबल टीम नहीं मिल रही है, और जिसकी वजह से उसको जैसे आज होता है इंसेंटिव सब कुछ, जैसे नॉर्मल जो पार्शली होते हैं, जो मतलब नॉर्मल क्रिकेटर होते हैं उनको सबको मिलता है सर, उतना हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम अपना अगर फिट हैं तो हम इसमें भी ट्राई करते हैं और इसमें भी ट्राई करते हैं, ताकि हम लोगों का, क्योंकि सर आपको पता है कि अगर एक एथलीट है या क्रिकेटर है, उसका सर अगर आप अच्छा सा ग्लब लो तो आपको काफ़ी पैसे वो करने, बैट लो तो उसके लिए आपको, तो कहीं ना कहीं से जो अर्निंग करनी पड़ती है वो सर ऐसी ही होती है हमारी। बाकी तो सर ये है कि अगर हमें थोड़ा सा मतलब मौका मिले या कहीं दूर तक पहुंचाएं चीज़ों को, अगर हमारी चीज़ें भी पहुंचे तो हम लोग भी शायद वो उस मुकाम पे आ सके जिस मुकाम पे आजकल हमारे साथ जो खेलने वाले हैं। अरे वाह, और ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि अगर जो इनकी बात है वो ऊपर तक पहुंचे, जैसे सरकार को अगर कुछ कदम उठाए, जैसे और अन्य जो राज्य है वो कर रहे हैं लगातार, इसमें दूसरे व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। नाम बता दीजिए, मुझे नाम याद नहीं है, नाम ये करके बता दीजिए। नाम सागर है। हाँ सागर जी। हाँ जी, मैंने 2014 से क्रिकेट खेलना शुरू किया था जी। और लगभग मैंने और इसने साथ में ही शुरू किया था। हाँ जी, और हम लोग पहले तो जोनल में विनर रहे थे, स्टेट लेवल में। उसके बाद से फिर अब कारवा चलता रह रहा है। बीच में एक बार गैप आ गया था क्योंकि पिछले साल मेरा अच्छा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, तो इस वजह से मुझे जो कहाँ आ गया था ज्वाइनिंग लेटर पर सागर जी, वो भी बताते रहे आप। एनसीआर इलाहाबाद के लिए रेलवे अरे में। वाह, हाँ। तो सेकंड एडिशन में नागेश ट्रॉफी का नहीं खेल पाया था। ओहो, बट इस बार जो है, इस तो आप बार ज्वाइन हो चुके हैं वहाँ पर, ज्वाइनिंग ले ली है? ज्वाइनिंग ले ली है। अरे वाह, पहले तो बधाई हो आपको। थैंक यू। 1 साल हो गया है मुझे तो खैर। अच्छा, हाँ जी, और अब इस बार जो है थोड़ा आया हूँ, तो फिर मैंने 3 विकेट भी लिए थे और 1 रन आउट किया था और रन भी बनाए थे कुछ। रन आउट किया वीआई ने, मैंने रन आउट ने थ्रो मार के अरे वाह, ये अपने आप में बड़ी वो बात है। एक्चुअली जो कीपर होता है उसके साउंड पे उसने डायरेक्ट थ्रो किया और डायरेक्ट वो उस पे लगी। स्टंप पे जाके लगा और रन आउट। वाह, तो ये एक रन आउट किया। हाँ जी, और वैसे बॉलर हैं आप या बैट्समैन हैं? बैट्समैन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हो? अरे वाह वाह वाह। और सागर जी, और अन्य क्या चीज करते हैं आप? बाकी मैं अपना एक प्रोफेशनल म्यूजिक, हाँ, मेरा मैं है वही जो- वही मैं मुझे वो याद मैं आ गया करता था। हूँ और मैंने हाँ। ऑडिशंस भी दिए हैं। अच्छा। सारेगामा में 3rd राउंड तक पहुंच गया था, बट जो वहाँ पे ग्राउंड ऑडिशन ही इतने होते हैं कि मतलब टीवी राउंड तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता तो है आप कि पहुंच तो गए टीवी राउंड में? टीवी राउंड में आप नहीं, आप तो पहुंच गए। तो सागर जी आप हो जाए। अब हम चाहते हैं जो दर्शक देख रहे होंगे ना, वो तो जरूर, उन्होंने बोला सारेगामा आप यहाँ सुनना चाहते हैं, पहाड़ टीवी के तो सुनना चाहते हैं दर्शक, सुना दीजिए कुछ आज। तो एक सूफी सॉन्ग, हाँ, अरे जो बिल्कुल, अक्सर मैं बिल्कुल। गुनगुनाता हूँ आप बिल्कुल। लोगों के लिए भी। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो।
या मौला या मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। अरे वाह सागर जी, मतलब ये सुन के तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि वो सूफी जो हम गाते हैं तो वो उस खुदा से हमें कनेक्ट करता है। तो सच में जब आप गा रहे थे तो वो लग रहा था कि वो खुदा कहीं ना कहीं सुन रहा होगा आपकी आवाज़ और ज़रूर बहुत खुश हो रहा होगा कि ऐसे भी इतने शानदार तरीके से आप गा रहे हैं। बहुत प्रोफेशनल आपने बोला, आप प्रोफेशनल से भी अच्छा गा रहे हैं मेरे इससे तो। और सारे काम में उन्होंने क्यों नहीं लिया, ये भी एक सोचने का विषय होगा कि इतना बेहतरीन जो है सागर जी गा रहे हैं। सागर जी और कुछ अगर और क्या क्या करते हैं आप? और तो वैसे चेस खेलता हूँ, कीबोर्ड प्ले करता हूँ और फ्लूट भी जो म्यूज़िक का मेरा है वैसे तो करता हूँ। मेरा क्रिकेट, लेकिन जो स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट है तो इसीलिए क्रिकेट के प्रति ज़्यादा जुनून है मेरा और उसी में ही बेस्ट से बेस्ट करना चाहता हूँ हमेशा। मतलब बाकी तो सब कुछ कर लिया है आपने, बाकी सारी कुछ चीज़ छूटी हुई है? कुछ ऐसी चीज़ तो वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि सब चीज़ें कर ली। हाँ, इस बार मेरा यूपीएससी में 0.5 से रह गया था अरे तो वाह, प्री वाह। के लिए ना, तो वो छूट बस गया, वो उसे पूरा करना हाँ है। वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। तो बस अब मैं ये कहता हूँ कि ये देखिए आप, ये सारे मल्टी टैलेंटेड जो हैं ये है सागर जी हमारे, जो सिंगिंग करते हैं इतनी शानदार जो है, इतना गाना जो उन्होंने गाया है। मैं तो ज़रूर दोबारा भी आऊँगा इसे सुनने के लिए। तो हमारे साथ दूसरे खिलाड़ी भी हैं, नाम आप बता दीजिए क्योंकि नाम मुझे याद नहीं है। सर मेरा नाम मोहम्मद महराज है। हाँ मेरा साहब, आप बताएं क्या कैसे और क्रिकेट सर और क्या क्या खेलते हैं? सर मैं तो एक गेम नहीं खेलता, मैं भी इन्हीं की तरह सेम एक साथ हम लोग खेले बड़े हुए हैं, तो इनको देख के और इनसे इनके साथ ही खेलते हैं कई सारे गेम, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। गाना भी गाते हैं? नो सर, मैं गाना नहीं गाता, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो सर टॉपर है? यस सर। तो ये भी बता दें। टॉपर था? वाह सर मैं 2019 में मैंने 12th पास किया था और टॉपर था। 94.83 मेरे परसेंटेज आई थी और मैं फ़िलहाल अभी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सेकंड ईयर चल रहा है मेरा सर। अरे वाह। तो सर मेरा क्रिकेट का स्टार्ट किया था मैंने 2015 से और अब 15 में मैं पहली बार मैं जोनल खेलने गया था फरीदाबाद। उसके आगे फिर मेरा सफ़र ऐसे ही चलता रहा। फिर 2016 में मैंने नेशनल में फुटबॉल खेला था, तो हम लोग रनर्स अप रहे थे। तो और 17 में हम फाइनल जीते थे नेशनल लेवल पर, तो वो हमारी अचीवमेंट थी। और फिर उसके बाद 2018 में मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला अपना डेब्यू किया था। तो सर क्रिकेट के साथ साथ मैं एथलेटिक्स भी करता हूँ और नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है। भले मैं मेडल जीत तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट किया था और आगे तक ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। वाह, मतलब यूपीएससी में दोनों तैयारी कर रहे हैं कि एक साथ क्रिकेट भी जाएंगे, एक साथ यूपीएससी भी करेंगे। और अब एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सिंगिंग भी सीखिए इनसे, जब इनके साथ तो सिंगिंग भी सीखिए, तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल सारी चीज़ें एक साथ रह के सीख लें। ठीक है, पर मतलब जो ये आपने बोला ना मेडल जीते या नहीं जीते, आप इस देश के लिए मेडल हैं, इतना याद रखिएगा। कोई मेडल कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप मेडल हैं इस देश के लिए। और हमारे साथ एक और हमारे सोमेंद्र सर, अरे वाह, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेटर और फुटबॉलर ऑलराउंडर हूँ सर मैं, दोनों में ही। अच्छा, आप भी? हाँ जी सर। और मैं सर क्रिकेट 2015 में फर्स्ट टाइम खेला था सर, मैंने शुरू किया था। और सर एक्चुअली ये है कि मैं जिस गेम में सर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मुझे उस गेम में हमेशा सफलता मिली है सर। सर मैंने 16 में फुटबॉल खेला था सर, उसी टाइम में मुझे इंटरनेशनल के लिए मेरा सर चयन किया गया था। और सर 19 में मैंने सर पहला नागेश ट्रॉफी जो रणजी सर होती है उसके रूप में मैंने सर क्रिकेट खेला सर फर्स्ट टाइम, और उसी के बेस पर सर मुझे इंडिया टीम में मेरा सर सिलेक्शन भी आ गया था। तो ये सर मैं जिस गेम में अभी तक मैंने ट्राई किया सर फर्स्ट टाइम, उसमें मुझे हमेशा से सफलताएं मिली हैं। तो आप किस गेम में सोच रहे हैं सफलता के लिए, अभी बताओ। अभी सर मेरा टारगेट तो अभी तो सर मुझे ये है कि सर मुझे पैरा ओलंपिक में फुटबॉल खेलना है सर। और इस टाइम सर हमारी जो टीम 2019 में खेल के आई थी सर, वो 5वें नंबर पे थी।
और 2015 में सर हमारी टीम 8वें नंबर पे थी सर। तो ये हमारी टीम के लिए एक बहुत अचीव थी सर कि हमारी टीम एक मैच जीती भी थी। और सर अच्छी टीम में थाईलैंड और चाइना को सर रोका हमने सर। 4 या 5 या 6 गोल थे सर उनके पर। कोरिया सर जो नंबर 1 टीम मतलब 15 रैंक थी और हमारी 30 सर, और उन्हें हमने सर 0-0 पे रोका था। अरे वाह। तो आप नहीं, इस बार तो फर्स्ट आएंगे, इस बार कोई दिक्कत नहीं है, इस बार तो पक्का होगा, है ना? इस बार होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा तो पूरी कोशिश करेंगे सर। एशिया में ये होता है सर, हमारे में जो टॉप 4 टीम होती है वो पैरा में सर वो सर क्वालिफाई की होती है। तो हमारी टीम सर इस साल 5वें पे थी। तो अगली बार कोशिश करेंगे सर टॉप 4 में आने के, टॉप 3 में, कि हम पैरा खेलें सर। नहीं, इस बार हमारा सर बिल्कुल अभी हमारी टीम का सर जो टारगेट है यही है सर। अगली बार जरूर होगा तो जी, ये पक्का, ये आप लिख के रहिए। आपने जो ना एक सफलता मिली है जिस भी गेम में, तो अपने आप कदम तो रुक चुके हैं वहाँ पे, तो आप सफलता मिलनी बस थोड़ी सी रह गया है ना। तो अब अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसी इंटरव्यू को मैं दोबारा लूंगा कि आप जीत के आए हैं सारे। और फिर ये यूपीएससी वाला तो नहीं है, आपने भी तो यूपीएससी। और सर मैं स्कूल में रह के सर म्यूजिक में भी गया हूँ सर। वैसे अच्छा, तो फिर अरे म्यूजिक बजाने गया हूँ सर, बजाने। अच्छा, मैं सर इंस्ट्रूमेंटल सर। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल तबला बजाता हूँ। तो वो तबला भी है नहीं, मैं आपको बजवाता नहीं। तो और सिंगिंग वगैरह तो नहीं करते आप? नहीं, सिंगिंग नहीं करता सर, ओनली और बस, और कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर ये सर मेरा टारगेट, अगर मैं कभी सर हो तो पैरा में सर, तो मैं एक टेनिस खेलना जरूर चाहूँगा सर, लॉन टेनिस। वाह, तो आपने तो मैं कदम रख दिया, तो फिर टारगेट है सफलता सर। मिलेगी उसमें। स्टार्ट हो सर इंडिया में तो मैं जरूर हाँ, उसे बिल्कुल, खेलना चाहूँगा सर। हाँ, ये है कि मतलब ये भी एक मांग है। अगला सफल है सर टारगेट, बिल्कुल लॉन टेनिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए फिर अगले हमारे जो हैं उनसे भी मिलते हैं। तो आप अपना नाम एक बार। हेलो सर जी। मेरा नाम सोहित है जी। और मैंने यहाँ पे जब स्कूलिंग की थी 2009 में मैं स्कूलिंग किया हूँ, और NIPVD से मेरी स्कूलिंग हुई है। 2017 में पास आउट हूँ यहाँ का। अच्छा। अभी टीम में मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, B3 कैटेगरी में खेलता हूँ, और स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, जोनल खेल चुका हूँ, और फुटबॉल भी खेला है मैंने, रनिंग भी की है, तो काफ़ी अच्छा किया। तो अब आगे मतलब क्या प्लान है कि मतलब क्रिकेट में आगे भी इसमें ही रहना है या फुटबॉल में करना है? तमाम चीज़ें आप करते हैं, जैसे फुटबॉल का तो मैंने देखा कि क्रिकेट, फुटबॉल, तमाम एथलीट तो की भरमार है मतलब यहाँ पे। तो आपका क्या है? आपने भी एथलीट करना है या यूपीएससी या टेनिस या मतलब तमाम चीज़ें जो बोल रहे हैं उसमें करना है? अब क्या है आगे? नहीं सर, मेरा आगे कि मैं क्रिकेट में इंटरनेशनल खेलना है, देश के लिए खेलना है। बिल्कुल। ये मेरा एक सपना है और इसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। कोच सर मेरे पे मेहनत कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जी। जी। इसके अलावा नरेश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कोच साहब के लिए? नरेश सर तो बहुत ही हटके हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। और अब बीच में मेरा गेम काफ़ी छूट चुका था, 3 साल गैप पड़ा, उसके बाद फिर वापसी किया हूँ, तो उससे पहले से काफ़ी सुधर रहा है गेम, धीमे धीमे वापस आ रहा है और अच्छा करूँगा। बढ़िया। सर के साथ ही हूँ बढ़िया से। अच्छा, अब तो हमारे साथ अगले और आखिरी हैं, क्योंकि बाकी प्लेयर तो शायद जा चुके हैं अभी। तो ये हमारे साथ जो है अभी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित कंडवाल है। हाँ कंडवाल जी। और मैं 2007 में मैं NIVH में आया था, और मेरे सीनियर्स क्रिकेट खेलते थे और खेलने का शौक़ हमें भी था, पर उस समय बड़े बड़े हमारे सीनियर हुआ करते थे, टीम में हमें जगह नहीं मिली। और 2014 में मैंने स्टेट लेवल के ट्रायल दिया, तो मैं विकेट कीपर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2015 में जब सर आए थे, तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि विकेट कीपर से कोई काम चलने वाला है नहीं टीम में, तो मैंने बॉलिंग ट्राई की। और मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम नॉर्थ जोन में बॉलिंग किया था, और 7 रन दे के मेरे 4 विकेट हैं। और मैंने आज से कई बार ये 4 का रिकॉर्ड मैं बना चुका हूँ अपनी लाइफ में। और 6-7 सालों से मैं खेल रहा हूँ, और मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और साथ में मैं अपने पौड़ी गढ़वाल को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरा ये ड्रीम है कि मेरा पौड़ी गढ़वाल किस जगह से है? कोटद्वार से। और मेरा ये ड्रीम है कि मेरा उत्तराखंड फाइनल तक पहुंचे, हम जीते, और इसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं अच्छा खेलता हूं तो मैं इंटरनेशनल के लिए भी मेरा सिलेक्शन होगा। और मेरा इतना ही ड्रीम है कि मैं उत्तराखंड को एक अच्छा स्थान दिला सकूं नागेश ट्रॉफी में। बहुत 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 अच्छा। और आप उत्तराखंड ही नहीं, आप देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे कंडवाल जी, एक बार एक दिन ये भी रहेगा। और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप, और कुछ मैसेज? मैं जितने भी VI हैं, आप इस चैनल के माध्यम से कहीं भी हो, आप एक बार आएँ, ट्रायल दें, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, और हमें अभी ऐसे प्लेयरों की सख्त आवश्यकता है जिनको खेलने में रुचि हो। और आप जहीं भी हो, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से इनको कांटेक्ट करें, वो हमारे कोच को कांटेक्ट करेंगे। आप आइए, ट्रायल दीजिए, अच्छा खेलिए, अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो आपको एक तजुर्बा हो जाएगा खेलने का।
बहुत शुक्रिया कनवाल जी। और इन्होंने एक बात कही कि सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, पर यहाँ मैंने देखा कि इनके अंदर बहुत कुछ टैलेंट है। तो कुछ ना कुछ तो है ही नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ है। पर मैं एक सवाल करूंगा, ये आपके जो कोच साहब है उनकी मूछे के बारे में, मूछे कैसे मुझे जो उनके मुझे शिकर धवन तो थोड़ी मिलती जुलती अच्छा और अगर थोड़े बाल हटा दिया जाए तो पूरे शिकर धवन लगेंगे। अच्छा ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप ऐसी इंडिया को रिप्रेजेंट करें और शानदार ऐसी खेलते रहें इंटरनेशनली, और ऐसी फेम जरूर एक दिन मिलेगी जैसे और स्टेट्स की आपने बात की, और उत्तराखंड सरकार भी जरूर इस दिशा में जरूर सोचेगी। तो हम दोबारा से नरेश जी के पास जाते हैं और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या आखिरी संदेश रहेगा। नरेश जी, सवाल यही है कि इन्होंने बहुत सारे जो अपने सजेशंस दिए, आपका क्या सोचना है इस विषय में? उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि वो अन्य स्टेट्स को जब देखते हैं और तमाम चीज़ें उन्हें लगती हैं कि ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, आपका क्या कहना है इसमें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे ये लोग दिख जाएं आपको, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, आप उनको मदद करने के लिए मत जाइए। आप तब तक मदद मत कीजिए जब तक उन्हें ज़रूरत नहीं होती, ताकि उन्हें ये पता ना रहे कि ये दिव्यांग है ना। हम अक्सर क्या करते हैं, देख के दौड़ जाते हैं, वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी है, मैं क्रिकेट की बात करूँगा, कि अगर कोई खिलाड़ी है, आप उसका गेम देखने के लिए आइए, आप उसका गेम देखिए तो सही। जब आपको मज़ा आएगा गेम में, जब आपको आनंद आएगा, जब आप ताली बजाएंगे, तो उसके बाद आप खुद लोगों तक गेम को पहुँचाएंगे। तो सबसे देखने वालों से, सुनने वालों से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ ये दिख जाएँ, अगर ये आपको लगता है कि इन्होंने भी कुछ किया है और आपका नाम बढ़ाया है, आपका मान बढ़ाया है, राज्य का बढ़ाया है, तो 2-4 तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। और जहां आपको दिख जाए तो कह दीजिए कि शाबाश, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तो शायद ये और भी निखर कर आएंगे आने वाले भविष्य में। बहुत शुक्रिया नरेश जी, और आपने समय दिया, ये हमारे लिए बहुत, और मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य इसलिए रहा कि मैं ऐसे प्लेयर से मिला जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज पहाड़ टीवी का भी सौभाग्य है कि इन लोगों से मिल पाए, इतने टैलेंटेड लोगों से, जो एक यूपीएससी के पॉइंट कुछ से बच जाते, तो इतना बड़े जो टैलेंट यहाँ पर है उन लोगों से मैं मिल पाया, हमारा सौभाग्य आज रहा। और नरेश जी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने समय दिया और इन प्लेयर्स से हमें मिलाया। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, और मैं सरकार से ज़रूर ये बात कहूँगा कि इस, और जैसे प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं दिव्यांगों की, तो इस और भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये जो टैलेंट है उत्तराखंड का, वो भरपूर यहाँ पर भरा हुआ है, पर सिर्फ ज़रूरत है इसे तराशने की, थोड़ा सा सपोर्ट करने की। तो आप सपोर्ट, मुझे लगता है कि सरकार इस विषय पर ज़रूर सोचेगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।